एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी लाइफ कोच प्रीति तुलसियान। एक्चुअली काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम आपका रूटीन क्या है, मतलब एलओए का रूटीन क्या होना चाहिए। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं तो हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, उस पर एक वीडियो लेके आइए। इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने। तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा रूटीन किस टाइप का होना चाहिए। मैं जो रूटीन फॉलो करती हूँ मैं आपके सामने वही लेके आई हूँ। मतलब कुछ एक चीज़ जो होती है जो हम मतलब हर दिन करना चाहिए। सबसे पहले हमें मेडिटेशन, जो जो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, मिरर टेक्निक और ग्रेटिट्यूड वॉक और एक अफर्मेशन। ठीक है, ये चीज़ इससे आपका ये जो आपका रूटीन है वो इससे सेट होना चाहिए। अभी किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले उठते ही आप ईश्वर को धन्यवाद, यूनिवर्स को धन्यवाद करिए और ग्रेटिट्यूड वॉक करिए। ठीक है, सबसे पहले उठते ही आप ग्रेटिट्यूड वॉक करिए, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करिए जो आपके पास है ऑलरेडी, और आपकी जो डिज़ायर है फिर उससे रिलेटेड आप उनको धन्यवाद कर सकते हैं। कैसे करना है कि जैसे थोड़ी चीज़ हमने वो बोल दी जो हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि उन चीज़ों के लिए धन्यवाद बोलना बहुत ज़रूरी है जो हमारे पास ऑलरेडी है। क्योंकि जब तक उनके लिए धन्यवाद नहीं करेंगे यूनिवर्स को नहीं लगेगा कि आपके पास कुछ है। और यूनिवर्स जो आपको चीज़ें दी हुई है वो भी आपसे ले सकते हैं अगर आप उनके लिए धन्यवाद फील नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो आपको उन्हीं चीज़ों के लिए धन्यवाद बोलना है जो आपके पास ऑलरेडी है। और फिर उनके उनके उसके बाद में आप ऐड कर सकते हो जो जो चीज़ आपको चाहिए, जो डिज़ायर्स हैं आपकी। ठीक है, इस तरीके से हम ग्रेटिट्यूड वॉक करते हैं। फिर हम मेडिटेशन करते हैं। एटलीस्ट जो बिगिनर्स हैं उनको 10 मिनट से स्टार्ट करना चाहिए। मेरा मेडिटेशन ये है कि मैं हमेशा खुद को शांत कर लेती हूँ और एक जगह पे बैठ जाती हूँ और शांत रख लेती हूँ खुद को। ना कोई मैं कोई मेडिटेशन म्यूज़िक या फिर कुछ भी ऐसे नहीं सुनती हूँ। अपने आप को जस्ट शांत करना है, क्योंकि हमारे जो अनवांटेड थॉट्स हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हीं को शांत करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। तो हमें सिंपली बैठ जाना है एक जगह आइज़ क्लोज करके और हमारे थॉट्स को एग्ज़ामिन करना है। सिर्फ ये कौन से आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उनके डीप में नहीं जाना है। किसी के बारे में इतना नहीं सोचना है कि हम उसी में खो जाएं। मेडिटेशन का मतलब यही है कि हमारे थॉट्स को सिर्फ अभी अगर आएंगे, क्योंकि आप बिगिनर्स हो तो आएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मेडिटेशन करते करते आपके जो थॉट्स हैं वो एकदम आना बंद हो जाएंगे। और उस टाइम का जो लेवल होता है मेडिटेशन का वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होता है। उसकी जो फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा ग्रेट होती है। तो आप जब उस लेवल पे आ जाएंगे तब आपको फील होगा कि हाँ, आप कुछ अपनी लाइफ में, मतलब उसके बाद में मेडिटेशन में ही आपको हर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। इतनी पावर होती है मेडिटेशन में। जो भी आप सोचोगे, जो भी आप चाहोगे कि हमें इसका आंसर चाहिए यूनिवर्स से, आप सिर्फ क्वेश्चन बोलिए, मतलब क्वेश्चन रिपीट करिए अपने माइंड में मेडिटेशन करते हुए, आपको आंसर उसका खुद दिख जाएगा। इतनी पावर है मेडिटेशन में। मेडिटेशन है ना, आपकी कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है और जो आपके थॉट्स हैं उनको शांत भी करता है। क्योंकि क्या होता है ना कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज तो हम कर लेते हैं, फ़िज़िकल एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को फिट करने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा, मतलब माइंड फिट है तो ही हमारी हेल्थ बॉडी फिट रहेगी। अगर माइंड ही डिस्टर्ब है हमारा तो हमारी बॉडी हम कितना भी फिट कर लें लेकिन वो फिट नहीं रहेगी। क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, ऐसे समझ लो कि माइंड से ही सब कुछ हो रहा है, आपकी लाइफ चल रही है। तो उसको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसको मतलब माइंड की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसको शांत करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी पूरी बॉडी वो रह सके, फिट रह सके। ठीक है, तो मेडिटेशन भी एक आपका पार्ट होना चाहिए आपके डे की एक्टिविटी का। दूसरी चीज़, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उसके साथ साथ में आप विजुलाइज भी कर सकते हैं। जो आपका ड्रीम है उसके लिए विजुलाइजेशन भी कर सकते हैं। साथ में विजुलाइजेशन एक ऑप्शनल में है, अगर आपको दिन के रूटीन में ऐड नहीं करना है तो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपका कोई डिज़ायर है
आपका कोई गोल है तो आप विजुअलाइजेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन के साथ करेंगे तो क्या होगा कि मेडिटेशन करेंगे उस टाइम पे आपके थॉट्स थोड़े शांत हो जाएंगे और उसके बाद में विजुअलाइजेशन करेंगे तो ईजी हो जाएगा करना। विजुअलाइजेशन में क्या करना होता है, हमारी जो डिज़ायर है उससे रिलेटेड एक मेंटल इमेज बनानी रहती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। और वो मेंटल इमेज बनाने के बाद में उसको सेम रिपीट करना है। जैसे ही मेंटल इमेज आप फर्स्ट डे बनाओगे वैसे ही रोज़ आपको वही मेंटल इमेज क्रिएट करनी होगी। यही होता है विजुअलाइजेशन, ठीक है। आज हमने कुछ और सोचा, दूसरे दिन हम कुछ और सोच रहे हैं, उससे हमारी जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। सेम मेंटल इमेज क्रिएट होनी चाहिए। और कुछ लोग का विजुअल मतलब कर ही नहीं पाते हैं मेंटल इमेज क्रिएट, तो उनके लिए भी मेरा यही कहना है कि आप ट्राई कीजिए। मतलब एक दिन नहीं कर पाएंगे, 2 दिन नहीं कर पाएंगे, बट आप गिव अप मत करिए। विजुअलाइजेशन क्योंकि बहुत पावरफुल टेक्निक है कोई भी डिज़ायर को पाने के लिए। तो आप उसमें धीरे धीरे देखिए, कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही तो नहीं हम मास्टर हो जाते हैं ना, धीरे धीरे करने के बाद में हम मास्टर होते हैं। तो आप सोचिए कि आप मास्टर हो जाएंगे अगर आप उसको स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है। ट्राई करिए उसको करने का, ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। विजुअलाइजेशन हो गया। फिर चौथी चीज़ है सेल्फ लव। सेल्फ लव हमारी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि क्या होता है कि हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत लोनली फील करते हैं, अलोन फील करते हैं। वो खुश नहीं रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, एंग्जाइटी होती है उनको, या फिर परेशान रहते हैं, किसी भी चीज़ से परेशान रहते हैं। तो ये सब इसके लिए होता है क्योंकि हम सेल्फ लव नहीं करते। सेल्फ लव में क्या होता है कि हम खुद की वैल्यू को पहचानते हैं कि हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं खुद के लिए। मतलब हम जब खुद की इम्पोर्टेंस नहीं, मतलब खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो हम कैसे दुनिया वालों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें इम्पोर्टेंस दे या फिर वो हमें कुछ समझे, क्योंकि हम खुद को कुछ नहीं समझ रहे हैं। खुद की वैल्यू हमने इतने डाउन कर रखी है कि लेकिन फिर सामने वालों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुझे प्यार करे। हम क्या सोचते हैं, ये तो मुझे प्यार नहीं कर रहा, ये तो मेरी इज़्ज़त नहीं कर रहा, घर में तो मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, बाहर तो मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। ऐसा सब कुछ सोचते हैं। क्यों सोचते हैं, क्यों क्यों हमें वो फील होता है? क्योंकि हम खुद को नहीं दे रहे हैं इम्पोर्टेंस। जब हम खुद को नहीं देंगे तो बाहर से हमें वही फील होगा, क्योंकि हमारी जो थॉट्स है वही हमें रिफ्लेक्ट हो रही है, बाहर कुछ रियल नहीं है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बताता है कि बाहर कुछ रियल नहीं है। जो थॉट्स थे हमारे पहले वही हमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं प्रेजेंट में, तो वो रियलिटी नहीं होती है। रियलिटी यहाँ पे होती है। जो हम थॉट्स सोचते हैं वो ही हमें रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आप सोचिए, अच्छा सोचिए और पॉजिटिव सोचिए। आप सोचिए, आप बोलेंगे कि पॉजिटिव कैसे सोचिए, हमारे साथ तो ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आप ये सोचिए ना कि वो सिचुएशन जो हो रही है, लेकिन आप अगर उसमें नेगेटिव हो जाएंगे या फिर बुरा सोचेंगे तो क्या वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी? लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप उस सिचुएशन में पॉजिटिव सोचेंगे और खुश रहेंगे तो आपकी सिचुएशन ज़रूर चेंज हो जाएगी। इसके लिए मेरे कहने से कोई भी सिचुएशन हो, XYZ कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी बुरी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। खुद को प्यार करिए, खुद से इतना प्यार करिए कि आपको सामने वाले से प्यार की ज़रूरत ही ना पड़े, बल्कि आप भी उसको प्यार दे सको। इतना आप प्यार करिए खुद को, खुद एक प्यार बन जाओ। इतना प्यार करना है आपको, तो आपको क्या ज़रूरत रहेगी दूसरों की? आप सेल्फ लव में मास्टरी अगर कर लेंगे ना, कि सेल्फ लव हम खुद को इतना प्यार करेंगे तो सब लोग आपसे प्यार मांगेंगे। आप ये सोचो, सब लोग तरसेंगे आपके प्यार के लिए। ऐसी मतलब ताकत होती है सेल्फ लव में। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग परेशान हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, सबसे पहले सेल्फ लव करिए, खुद को प्यार करिए, खुश रहने की कोशिश करिए। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। हम नेगेटिव चीज़ों के लिए ये सोचते हैं क्या कि ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, हम तो बोल देते हैं ना बस। और ये भी पता है हमको कि नेगेटिव चीज़ बोलेंगे, सोचेंगे तो वो हमारे साथ हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते भी हैं। और ये सब बोलने से कोई हमारे साथ अच्छा तो नहीं होने वाला। अच्छा तभी होगा जब हम खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है। तो
ये सेल्फ लव हो गया। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, ये आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। सेल्फ लव और ग्रेटिट्यूड तो मस्ट है, ये दोनों चीज़ आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। बाकी चीज़ और मेडिटेशन, ये 3 चीज़, बाकी चीज़ ऑप्शनल है। आप अगर कोई डिज़ायर पे काम कर रहे हो तो आपको विजुअलाइजेशन करना और अफर्मेशंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो तो आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी टेक्निक करने से पहले हमारी नेगेटिविटी अंदर की रिलीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अंदर से नेगेटिव हैं और कोई टेक्निक फॉलो कर रहे हैं तो वो जो भी डिज़ायर है वो हमारा पूरा नहीं होगा। हमें अंदर से अपने आप को एकदम क्लीन करना होगा, वैक्यूम क्रिएट करना होगा उस चीज़ के लिए जो चीज़ हमको पाना है, ठीक है। तो वो होपोनोपोनो प्रेयर से आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो भी नेगेटिविटी 90% आपकी रिलीज़ हो सकती है। प्लस होपोनोपोनो प्रेयर करिए, दोनों चीज़ मिलकर अगर आप ये करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव होगा। तो मेरी जो डेली की रूटीन है, मेरा ये है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ और मेरा जो गोल है उसके लिए मैं विजुअलाइजेशन करती हूँ और एक अफर्मेशन लेती हूँ अपने डिज़ायर गोल से रिलेटेड, और उसको मैं पूरा दिन बोलती रहती हूँ, चैंट करती रहती हूँ जो भी मेरा डिज़ायर गोल है उसके लिए। तो आप कोई भी एक अफर्मेशन पकड़ लीजिए, कोई सब चीज़ें काम करती है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ काम करती है कोई नहीं करती है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आप एक टेक्निक पकड़ लीजिए जिसमें आपको एक कनेक्ट फील होता है। जैसे मुझे विजुअलाइजेशन में होता है तो मैं वो करती हूँ। किसी को 555 टेक्निक से कनेक्शन फील होता है तो वो भी कर सकते हैं। किसी को 369 से होता है तो वो भी कर सकते हैं। सब टेक्निक्स इक्वली पावरफुल है। आप किससे कनेक्ट कर पाते हैं आप वो करिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अफर्मेशन ले लिया, अफर्मेशन आई एम लकी की अफर्मेशन ले लीजिए, या फिर यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है, मेरे फेवर में काम कर रहा है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। अगर आपको खुश रहना है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं प्यार हूँ। आप कुछ भी एक अफर्मेशन ले सकते हैं। अफर्मेशन लेने का मतलब ये है कि आप अगर नेगेटिव थॉट्स में या किसी की गॉसिप्स का हिस्सा बन रहे होंगे तो वो उससे बच जाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि इससे अच्छा मैं अपनी अफर्मेशन को चेंज कर लेता हूँ, जो कि मेरा आज का टास्क है। आप एक टास्क की तरह करिए कि आज के टास्क में मुझे ये अफर्मेशन बोलनी है, दूसरे दिन में मुझे ये अफर्मेशन बोलनी है, ठीक है। और अगर आपने 10K का चैलेंज लिया है तो हाँ, मुझे रोज़ यही अफर्मेशन बोलनी है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 5-5 मिनट की एक्सरसाइज है। आप सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव के लिए आप मिरर टॉक भी मिरर में देख के मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो होती है वो भी कर सकते हैं, और सेल्फ टॉक भी कर सकते हैं। सेल्फ टॉक का मतलब है क्या है कि शांत जगह पे बैठ जाइए और जो खुद से बातें करनी है वो करिए, कि मैं मतलब आप जो भी चाहते हैं कि सामने वाले से आपको मिले वो आप खुद को बोलिए कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम सो लकी, आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई एम वर्दी ऑफ बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, या फिर आई डिज़र्व बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। कुछ भी बोल सकते हैं आप, लेकिन आपकी जो सेल्फ टॉक है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि आप बहुत खुश हैं। इस तरीके से आपको सेल्फ टॉक करना है, क्योंकि हम लोग खुद को इतना ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए, खुद को इतना नेगेटिविटी से भर देते हैं कि फिर हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। आप ये चीज़ एक सोचिए कि अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं और आप उस चीज़ पे काम तो कर रहे हैं, टेक्निक्स कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से नेगेटिव हैं, खुश नहीं हैं, और बहुत किसी की कंप्लेंट्स कर रहे हैं, या फिर किसी की बहुत ज़्यादा गॉसिप्स कर रहे हैं, किसी से जेलस फील कर रहे हैं, तो आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। आपको एकदम मतलब बोलते हैं ना, न्यूट्रल होना पड़ेगा, कि आपको किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने अंदर मस्त, वो बोलते हैं ना कि ये तो अपनी धुन में ही रहता है, इस तरीके से आपको रहना चाहिए कि आपको अपनी धुन में ही रहना है, किसी और के बीच में नहीं जाना है, किसी चीज़ में नहीं पड़ना है। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस करिए। यही मेरा रूटीन है कि मैं पूरे दिन में यही फॉलो करती हूँ। और रात को अफर्मेशन एक बोल के सोइए अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो भी आपका डिज़ायर्ड गोल है उससे रिलेटेड एक अफर्मेशन ज़रूर बोल के सोइए। उसका इम्पैक्ट कुछ और ही लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब चीज़ जो है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच।